देश में मेन स्ट्रीम पार्टीज में शायद जनसुराज एकमात्र ऐसा दल है जो गांधी और अंबेडकर को इस तरह से साथ लाने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ पिक्चर में नहीं, विचार के आधार पर, इसके मानने वालों को। क्योंकि लड़ाई हमारी किससे है? राजनीतिक लड़ाई भाजपा से है, भाजपा की विचारधारा से है, आरएसएस से है। और इस विचारधारा को अगर हराना है तो उसको हराने का राजनीतिक वैचारिक फॉर्मूला क्या है? लोगों ने बिहार में, यूपी में MY समीकरण को देखा है कि मुस्लिम यादव भाजपा का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन लास्ट के 15-20 वर्षों में लोगों ने यह भी देखा है कि MY समीकरण से भाजपा नहीं हारती है। MY जो समीकरण है उसमें जो Y है, जो यादव समाज के लोग हैं, वो आधे से ज्यादा यादव समाज के लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये CSDS का आंकड़े हैं। और ऐसा नहीं कि यादव समाज की गलती है। MY के जगह आप MF कर लीजिए, फॉरवर्डों के साथ कॉम्बिनेशन बना लीजिए, अति पिछड़ों के साथ बना लीजिए, कुशवाहा के साथ बना लीजिए, हर जगह यही होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इस देश में भाजपा को करीब करीब आधे हिंदू, जहां भाजपा चुनाव लड़ती है, करीब करीब आधे हिंदू उनको वोट देते हैं। देश में हिंदुओं की आबादी है 80% और भाजपा को औसतन 40-42% वोट आता है। तो 40% अगर वोट उनको मिल रहा है तो मुस्लिम तो उनको ज्यादातर वोट देते नहीं है। इसका मतलब है कि करीब करीब आधे हिंदू भाजपा को वोट दे रहे हैं। ये आधे हिंदू कौन है जो भाजपा को वोट कर रहे हैं? ये किसी एक जाति विशेष के नहीं है, ये हर जाति के हिंदू हैं जो भाजपा को वोट दे रहे हैं। यही वजह है कि मोदी जी को, भाजपा को बिहार में, यूपी में 40% वोट आ रहा है। क्यों आ रहा है? उनके जाति का तो कोई बिहार यूपी में रहता नहीं है। क्योंकि विचारधारा के आधार पर कटिंग अक्रॉस ऑल कास्ट 40-50% हिंदू भाजपा को वोट दे रहा है। अब हमारे जैसे लोगों को, या जो लोग भी भाजपा से लड़ना चाहते हैं, उनको यह समझना है कि कौन सा हिंदू है जो भाजपा को वोट नहीं दे रहा है। भाई आधा उनको दे रहा, आधा नहीं दे रहा, आधा कौन नहीं दे रहा है? तो अगर आप इसको डीपली स्टडी करके समझना चाहेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो गांधी को मानने वाले हिंदू हैं, ज्यादातर वो हिंदू भाजपा के विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते। जो बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले हिंदू हैं वो भी भाजपा के अनुयायी नहीं है, उनको वोट नहीं करते हैं। जो कम्युनिस्ट विचारधारा के मानने वाले लोग हैं वो लोग भी भाजपा के विरोध में खड़े हैं। और कुछ जो बचे खुचे समाजवादी कहीं रह गए हैं, लोहिया जयप्रकाश जी को मानने वाले, वो लोग भी भाजपा को वोट नहीं करते हैं, वो चाहे किसी जाति के हो। तो इन 4 विचारधाराओं के मानने वाले हिंदुओं को अगर आप मुस्लिमों से जोड़ दें तो सामाजिक राजनीतिक स्तर पर 60% आबादी वैचारिक स्तर पर एक साइड जो भाजपा के खिलाफ है वो एक साइड आ जा सकती। अगर इनको एकजुट करना है तो उसमें कम्युनिस्ट तो अलग पार्टी ही है, तो बच गया कौन? जो अंबेडकराइट्स हैं और गांधीवादी। इसलिए इन दोनों विचारधारा के लोगों को एक साथ लाने का प्रयास है। इसीलिए आप देखते हैं कि जनसुराज में गांधी और बाबा साहब, इन दोनों के विचारों को, इन दोनों के लेगेसी को, और सबसे महत्वपूर्ण इन दोनों के विचारधारा के मानने वाले लोगों को एक साथ लाने का प्रयास है, ताकि वो आधे हिंदू जो विचारधारा के आधार पर भाजपा से लड़ रहे हैं, वो लोग मुसलमानों के साथ, अन्य अल्पसंख्यक वर्गों के साथ मिलकर एक बड़ा राजनीतिक सामाजिक गठजोड़ बना सके।